हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 17वीं बीपीएससी, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन मार्च तक आने वाली है। ठीक है, मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आने वाली है। वैसे में अब आपके पास समय भी कम है, क्योंकि आप अगर 59वीं बीपीएससी दिए हैं तो आप अभी तक आंसर की से आपको पता हो गया होगा कि हमारा कितना सही हो रहा है, और कट ऑफ का एक अनुमान आपको मालूम ही है कि कट ऑफ क्या जानने वाला है। इसी तरह अब आपको 17वीं बीपीएससी की तैयारी अभी से जी जान से लगना चाहिए, और आपको पीटी और मेंस की साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, और साथ साथ कौन से बुक आपको अब पीटी के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने 59वीं यूपीएससी दिया है तो डेफिनेट रूप से आपको मालूम हुआ है कि प्रश्न का स्तर क्या था। ठीक है, प्रश्न का स्तर आपको मालूम है। अब उसी स्तर के अनुसार तैयारी करना है, तो डेफिनेट रूप से आपको उस लेवल की तैयारी करने के लिए आपको पूरे डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो हम प्रत्येक पहलू पर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा मॉक टेस्ट आपके 17वीं बीपीएससी के लिए चल रहा है। मॉक टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर ही है। आप उस सीरीज को, पूरे सीरीज को बहुत जल्द से जल्द फॉलो कीजिए। पूरे सीरीज को फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेट रूप से आप जो पढ़िएगा, ठीक है, पढ़िएगा, उसका आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है, रिवीजन आप करना चाहते हैं तो हमारे मॉक सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं पूरे विस्तार से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए क्या चाहिए। देखिए, आपको मालूम है, सफलता के लिए आपके पास ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो मैं आपको समय समय पर गाइड करता ही रहता हूँ। आपके पास ऑथेंटिक बुक जो आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, और निरंतर पढ़ाई अध्ययन, निरंतर प्रयास। आपका पढ़ाई अध्ययन आपको सेल्फ करना है, खुद करना है। ठीक है, और माध्यम जो भी हो, लेकिन पढ़ाई आपको खुद करना पड़ेगा, तभी इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ही बनाता है सफलता। ठीक है, तो चलिए सिलेबस के अनुसार, अब बुक आपको सिलेबस मालूम है, सिलेबस अब बताने की हमें जरूरत नहीं है। देखिए सिलेबस के अनुसार बुक देखिए क्या है कि बीपीएससी 69 में यूपीएससी लेवल के प्रश्न पूछे, आपको मालूम है, क्योंकि आपने परीक्षा दिया है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता दूं यूपीएससी लेवल का प्रश्न यहाँ आया है। मतलब जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं या यूपीपीसीएस दे रहे हैं, उनके लिए काफी आसान हो गया है ये रिजल्ट लाना। ठीक है, लेकिन जो लोग अभी तक सामान्यतः जो बीपीएससी के पूछने के ढांचे हैं उसके अनुसार अगर पढ़ रहे हैं, या फिर फैक्ट्स को रट कर जा रहे हैं, उनके दिन अब लट गए हैं, अब लद गए हैं। अब आपको फैक्ट्स रटने से और लुसेंट पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, अब इनका जमाना गया। ठीक है, डीप में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। अदरवाइज आप सिर्फ फैक्ट्स रटते रह जाएंगे, आप एसएससी ही निकाल पाएंगे, बीपीएससी संभव नहीं है। ठीक है, बीपीएससी निकालने के लिए आपको डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा, और डीप में जाकर 3 से 4 महीने आप गहन अध्ययन कीजिए। गहन अध्ययन कीजिए 3 से 4 महीने, और देखिए आपका रिजल्ट सुनिश्चित रूप से होगा। नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है, ये आपको मालूम है, क्योंकि 69 बीपीएससी में आपने देखा है। तो इसके अनुसार आप डीप में पढ़ाई करेंगे तभी कम गलती होगी। जब कम गलती होगा तो नेगेटिव में आपका मार्क्स नहीं कटेगा और आपका श्योर रिजल्ट हो पाएगा। तो एक दो बुक से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको डीप में जाना है तो डेफिनेट रूप से अलग अलग बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डीप में जाने के लिए अब हम आपको सिलेबस के अनुसार बुक बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री देखिए, क्राउन जीके मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी इसलिए है कि आपको एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी की अलग से बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ आप रिवीजन इससे क्राउन से कर पाएंगे। लेकिन क्राउन के साथ साथ परीक्षा वाणी का जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, इसका सब अलग अलग आता है। एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वो ले लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो आप उससे वन लाइनर से लेकर के ये सभी प्रकार से आपके मतलब डीप में अध्ययन करा देगा। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री के लिए नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए परीक्षा वाणी या स्पेक्ट्रम ले लीजिए। ये आपका परीक्षा वाणी या स्पेक्ट्रम काफी महत्वपूर्ण है। क्राउन जीके तो आपको लेना ही है, एक ही क्राउन जीके है जिससे आपका सारा चीज हो। ठीक है, लेकिन परीक्षा वाणी डेफिनेट रूप से आप ये दोनों को ले लीजिए, मॉडर्न का और एंशिएंट का। नहीं तो मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए साथ साथ आपको एक घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, उसका अध्ययन तो करना ही है, इसलिए कि उसमें प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, सभी का कॉम्बिनेशन है, और साथ साथ उसको पूरे गहराई में जाकर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डीप में डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन आपको मदद करेगी, आपको आपके सोचने के तरीके के को इलेबरेट करने में, प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं उसको इलेबरेट करने में, आपके तैयारी करने के तरीकों को इलेबरेट करने में आपको मदद करेगी। तो डेफिनेट रूप से इसको ले ले। ज्योग्राफी की बात है तो महेश बर्नवाल काफ़ी अच्छी बुक है। महेश बर्नवाल और क्रांति जी को तो आप पढ़ ही रहे हैं, महेश बर्नवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ले लीजिएगा, उसमें दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक है, और घटना चक्र पूर्वावलोकन तो आप ले ही लेंगे डेफिनेट रूप से, ज्योग्राफी के लिए हो जाएगा। बात है साइंस। साइंस देखिए, साइंस में भी प्रश्न अच्छे से पूछे जा रहे हैं, तो लुसेंट का एक अलग से विज्ञान आता है, लुसेंट का विज्ञान, वो ले लीजिए, आपको दूसरा कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
ठीक है, या फिर आप परीक्षा वाणी का, ठीक है, परीक्षा वाणी का भी ले सकते हैं जिसमें बायोलॉजी अलग है और फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ है, तो ये आप ले लेंगे तो हो जाएगा। या फिर लुसेंट का विज्ञान ले लेंगे तो डीप में जाकर पढ़ना ही पड़ेगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन तो लेना ही है सभी विषयों का। आप परीक्षा वाणी का पॉलिटी ले ले या फिर एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, ये दोनों में से कोई एक बुक ले ले, या तो ये ले ले या ये ले, परीक्षा वाणी ले ले या एम लक्ष्मीकांत ले ले। देखिए एम लक्ष्मीकांत लीजिएगा तो आपको मेंस में भी काम आ जाएगा, ठीक है, मेंस में भी काम आ जाएगा, मेंस की भी तैयारी आपको यहाँ से हो जाएगी। तो दोनों में से कोई एक ले ले जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स के लिए कुछ विशेष नहीं है, करंट जो भी है करंट आप उस पर फोकस करेंगे और क्राउन जी के ले लेंगे, इससे हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो या क्राउन, क्राउन का एक अलग से बिहार स्पेशल आता है, ठीक है, बिहार स्पेशल आता है तो केबीसी नैनो का या फिर क्राउन का आप ले लेंगे, डेफिनेट रूप से आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा। मंथली अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए कोई मंथली मैगजीन लीजिए, जो भी आप पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण बेहतर है। इस बार जो भी प्रश्न आए हैं यहीं से आए हैं, प्रतियोगिता दर्पण से बेहतर है। या कोई वार्षिकी लेते हैं जो वन लाइनर नहीं हो, कम से कम वन लाइनर नहीं हो, उसको आपको वार्षिकी, वैसे वार्षिकी जो वन लाइनर हो वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आपको डीप अध्ययन चाहिए। डीप अध्ययन के लिए आपको मंथली मैगजीन में प्रतियोगिता दर्पण बेहतर है, ये ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। हमारा वेबसाइट आप देख सकते हैं www.gsajtak.in है। अब उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट तो लेना ही है, प्रैक्टिस सेट आपको डेफिनेट रूप से अभी से बनाना शुरू करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ले लेंगे तो डेफिनेट रूप से अभी से बनाना जब शुरू करेंगे तो आपको अच्छे खासे नॉलेज हो जाएगा। इस तरह से आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, मतलब खुद को आप परख पाइएगा, ठीक है, खुद को आप परख पाइएगा कि भाई हमारा क्या सही हो रहा है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस सेट, कोई भी ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट लेंगे, मैथ रीजनिंग भी आपको प्रैक्टिस सेट से ही हो जाएगा, उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल होता है कि आपके पास ऑथेंटिक बुक हो गया, गाइडलाइंस जहां तक संभव है मैं कर ही दूंगा, अब आपको तैयारी करना है। तो अब तैयारी कैसे करें, अब इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एक सुटेबल टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, 6 से 8 घंटे का एक सुटेबल टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। नोटिफिकेशन आने से पहले आपको पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करना है। पीटी और मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, तो 60%, चूंकि आपका पीटी फंस रहा है तो पीटी पर समय देंगे। अगर आपका 8 घंटा है तो 8 घंटे का 60% निकाल दीजिए, जो भी आए। 8 घंटा है तो 5 घंटा आप दे दीजिए पीटी पर और 3 घंटा मेंस पर, ठीक है, 3 घंटा मेंस पर दे दीजिए। 60% टाइम आपको देना है पीटी पर और 40% टाइम देना है आपको मेंस पर, ठीक है। दोनों पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ शुरू कीजिए, ज्यादा फोकस पीटी पर कीजिए। और पीटी में भी देखिए आप क्या लेकर चल सकते हैं, जीएस पेपर लीजिए और आप अपना ऑप्शनल लीजिए, ठीक है। ऑप्शनल चूंकि ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका ऑप्शनल जो है जीएस से संबंधित है तो आपको और सारा मदद मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेट रूप से आपको जीएस पेपर फॉलो करना चाहिए। जीएस में भी देखिएगा हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, करंट पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो आपका पीटी का भी तैयारी होते चलेगा और मेंस का भी तैयारी होते चलेगा। तो मेंस में सामान्य अध्ययन का ऑप्शनल पेपर को लेकर चलिए, ठीक है। जहाँ तक बात है आपका निबंध का, तो निबंध की तैयारी आप रिजल्ट आने के बाद से कीजिएगा, लेकिन अभी से आपको सामान्य अध्ययन और ऑप्शनल पेपर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। जो आपका सामान्य अध्ययन से जुड़ा पेपर है उसको तो डेफिनेट रूप से, आपका जीएस जनरल स्टडीज से जुड़ा हुआ है उसको तो आप डेफिनेट रूप से मेंस वाले में भी लेकर चलें, ठीक है। करंट अफेयर्स, विज्ञान, इतिहास और बिहार स्पेशल, ये 4 ऐसे सेगमेंट है जहां से बहुत सारे मेजर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो ज्यादा प्रश्न जहां से आएंगे वहां आपको ज्यादा डीप में जाकर, आपको गहराई में जाकर पढ़िए। 4 सब्जेक्ट को आप काफी डीप में जाकर पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, ठीक है। इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, पढ़ते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन में काम आएगा। हालांकि देखिए ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप खुद जानते भी हैं, लेकिन मैं फिर से आपको रिवाइज करके आपको याद दिला देना चाहता हूं कि देखिए आप में सभी खूबियां हैं, आप सभी चीज को जानते हैं, लेकिन आप करते नहीं। इसीलिए हमें बार बार आपको बताना पड़ता है कि ये आप कीजिए, तभी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है, किया है, ये सभी चीजें आपने पहले भी किया होगा, लेकिन कुछ समय जाकर छोड़ दिया होगा कि भाई बहुत डीप में जाना है, आपको फैक्ट्स पढ़ के निकल जाना है। तो वैसे सिचुएशन में अब आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना पड़ेगा, ताकि अंत समय में आपको शॉर्ट नोट्स ही मदद करेगा रिवीजन में। ये सभी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको इस पर बल दे रहा हूं कि यही आपके रिजल्ट का एकमात्र साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। रिजल्ट चाहिए तो डीप में पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, लेकिन वैसे ग्रुप डिस्कशन में नहीं भाग ले जहां आपका समय बर्बाद हो, ठीक है, जहां
इधर उधर की बातें किया जाता हो, पॉलिटिकल बातें किया जाता हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें किया जाता हो, उस तरह के ग्रुप डिस्कशन में नहीं भाग लें। जहाँ आपके पढ़ाई की बात हो रही हो, आपके विषय की बात हो रही हो, आपके रिजल्ट की बात हो रही हो, उसी ग्रुप डिस्कशन में भाग लें। मॉक टेस्ट जो हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, इसको फॉलो कीजिए, और भी कहीं अगर आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिले तो वहाँ जरूर भाग, ठीक है। वन लाइनर समान अध्ययन बुक अगर आपके पास है तो अभी उसको बिल्कुल बंद करके रख दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन के लिए हो सकते हैं, इसका आपका दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। ये वन लाइनर आपके रिवीजन में काम आ सकते हैं, अभी तो बिल्कुल काम नहीं आएंगे। तो अगर आपके पास है तो उसको बंद करके रख दीजिए और डिस्क्रिप्शन वाले पूरे डिटेल में जो बुक है उसको पढ़िए, ठीक है। समय समय पर स्वयं का मूल्यांकन ये कैसे होगा भाई? समय समय पर स्वयं का मूल्यांकन, तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन में हैं, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में है, 10 लोगों का ग्रुप है, तो कोई एक फ्रेंड, ठीक है, मात्र 50 प्रश्न का एक बनाइए आप, अपने स्तर से जितना भारी से भारी प्रश्न हो सकता है, आपने जो टॉपिक पढ़ लिया है उसका ग्रुप में ही 50 प्रश्न एक फ्रेंड बनाकर लाएगा जिसका वो सब्जेक्ट है, मजबूत है। उस पे बाकी के 9 स्टूडेंट, अगर आप 10 हैं तो 9 स्टूडेंट उस पर मॉक देंगे, टेस्ट देंगे, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट टेस्ट ले रहा है वो इसका रिजल्ट देगा। अगले जो दिन जो है दूसरा स्टूडेंट अगले सब्जेक्ट में, मतलब साप्ताहिक भी कर सकते हैं आप, अगले सप्ताह में जितना एक सप्ताह में पढ़ लिए उसका मॉक लेगा। इस तरह से अगर रोटेशन करके चलते रहेगा तो आपका स्वयं का मूल्यांकन भी हो जाएगा, ठीक है। और बेहतर गाइडलाइंस के लिए जहाँ तक प्रयास है मैं ज़रूर आपको दूंगा, और समय समय पर आप तो हमारे मॉक में भी भाग लेंगे, वहाँ भी आपको बहुत सारी गाइडलाइंस मिलती रहेगी, ठीक है। और जहाँ तक बात है आपको कैसे तैयारी करना है, तो ये सारी चीज़ अब आप समझ गए हैं, लेकिन टाइम टेबल कैसे बनाना है ये आप पर निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है, आप ये समय कहाँ दे सकते हैं, वर्किंग है या फिर आप स्टूडेंट हैं, यह भी आप पर निर्भर करता है, ठीक है। वर्किंग है तो वहाँ ग्रुप डिस्कशन नहीं मिलेगा, तो आप डेफिनेट रूप से ऑनलाइन मॉक ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप अपना मॉक दे करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मॉक में भी विषयवार टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं, तो वहाँ से भी आपका अच्छा खासा अध्ययन हो जाएगा, अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी तथ्यों को मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ क्योंकि ये सभी आपकी सफलता की एक एक सीढ़ियाँ हैं जो आपको सफलता तक पहुँचाती है, ठीक है। तो ये सभी सीढ़ियों को आप धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आप सफलता तक पहुँच सकते हैं। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट्स है, अगर किसी तरह का कोई भी विषय पर आपको चाहिए हमसे गाइडलाइन, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस पर एक मतलब स्पेशल वीडियो बना कर दूंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से आप प्रत्येक पहलू को समझ गए होंगे, फिर भी अगर कहीं समस्या है तो आपको कमेंट करने के लिए बोला ही गया है, कमेंट कीजिए। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। इसके अतिरिक्त आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपको मॉक वगैरह और समय समय पर आपको गाइडलाइंस वगैरह मिल जाते हैं आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपकी तैयारी के लिए बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द घटना चक्र का सीरीज आने जा रहा है, ठीक है, घटना चक्र का सीरीज आने जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक।